8 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ की शिक्षा आरंभ हुई। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, 8 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ की शिक्षा आरंभ हुई। सिद्धार्थ बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के धनी थे और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते थे। उनके शिक्षक उनकी सीखने की प्रवृत्ति से काफी प्रभावित रहते थे। सिद्धार्थ साहित्य, संगीत, धनुर्विद्या, उत्तम लेखन, खेलकूद आदि में प्रवीण थे। सिद्धार्थ को शारीरिक श्रम से किसी तरह की अरुचि नहीं थी। वह प्रमंगल उत्सव, धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला उत्सव, जिसमें हर शाक्य को अपने हाथ से हल जोतना पड़ता है, के समय वे स्वयं हल जोता करते थे। उनके पिता राजा सुद्धोधन के पास बहुत खेत थे। एक दिन अपने कुछ मित्रों सहित सिद्धार्थ अपने पिता के खेत पर गए। वहां उन्होंने देखा कि मजदूर खेतों में काम कर रहे हैं, किंतु उनके तन पर पर्याप्त कपड़े भी नहीं हैं। वे तपती दोपहरी में सूरज की धूप से जल रहे हैं। इस दृश्य का सिद्धार्थ के कोमल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके मन में यह प्रश्न कौंधा कि मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी पर गुलछर्रे उड़ाए, यह कैसे ठीक कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहला ध्यान। 9 वर्ष की उम्र में वे एक बार प्रमंगल उत्सव में गए। जब उत्सव चल रहा था, सिद्धार्थ एक खेत के पास लगे हुए जामुन वृक्ष की छाया में आ गए और पलथी मारकर बैठ गए। पीठ और रीढ़ को सीधी रखकर आंखें बंद कर वे अपनी नाक से आते जाते श्वास को देखने लगे। सहज स्वाभाविक श्वास को देखते देखते वो गहन ध्यानावस्था में चले गए। उत्सव समाप्त होने पर सिद्धार्थ को ध्यानावस्था में देख और असित ऋषि की भविष्यवाणी याद कर राजा सुद्धोधन चिंतित हो उठे। सिद्धार्थ स्वभाव से दयालु थे। एक इंसान का दूसरे इंसान द्वारा शोषण उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वे शिकार पर जाने से 2 टूक शब्दों में मना कर देते थे। सिद्धार्थ का कहना था कि वे निर्दोष प्राणियों के वध के भागी नहीं होना चाहते। माँ गौतमी के इस तर्क पर कि वे एक क्षत्रिय हैं और लड़ना उनका धर्म है, सिद्धार्थ अक्सर पूछ बैठते थे कि एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए। गौतमी जब उत्तर देती कि ये उसका धर्म है, तब सिद्धार्थ पूछते, माँ यह तो बताओ कि आदमी को मारना एक आदमी का धर्म कैसे हो सकता है। सिद्धार्थ पूछते, माँ यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे को प्रेम करें तो क्या बिना कटे मरे वे राष्ट्र का संरक्षण नहीं कर सकते। एक बार एक घायल पक्षी उनकी गोद में आकर गिरा। उन्होंने उसे उठाया और उसका उपचार किया। शीघ्र ही उनका ममेरा भाई देवदत्त वहां पहुंचा। उसने कहा कि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है वो मालिक होता है, इसलिए वही उस पक्षी का मालिक है। सिद्धार्थ का कहना था कि देवदत्त का आधार ही सर्वथा गलत है। जो किसी की रक्षा करता है वही उसका मालिक हो सकता है। हत्यारा कैसे
किसी का मालिक हो सकता है। मामला राज्य न्यायालय तक जा पहुंचा। न्यायालय ने सिद्धार्थ के तर्क को माना और निर्णय सिद्धार्थ के पक्ष में दिया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।